चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रच्छन्न अवतार है। प्रच्छन्न करता है छुपे हुए अवतार। छुपे हुए क्यों है? क्योंकि वो भक्त रूप में आए। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए। तो कहा गया है चैतन्य चरितामृत में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा का और कृष्ण का मिलित रूप है। राधा और कृष्ण इकट्ठे होकर आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने राधा का भाव लिया, राधा का जो है वो रूप लिया, रंग लिया और एक भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो इनके पिता का नाम था, कोई जानता है? कौन कौन जानता है? पहले पूछूं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम क्या था? एक माता जी का हाथ है, दो प्रभु जी जगन्नाथ मिश्र। किसने बोला? हाथ उठाओ, किसने बताया? जी प्रभु जी। पूजा वर्मा माता जी ने। जी प्रभु जी। गुड गुड। कैराना से? हाँ जी प्रभु जी। आपकी जो व्यू है आपका जो है वो काला काला सा दिखाई दे रहा है ना? जी प्रभु जी, लाइट बंद है, मैं अभी ऑन किए देती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत सुंदर। जगन्नाथ मिश्र माता का नाम था और शची, और सॉरी पिता का नाम था, और शची माता क्या थे? उनके माता थे, माता जी थे। इनका जन्म वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के मायापुर ग्राम में हुआ। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के कई कारण हैं। पहले तो हमें कारणों को समझना पड़ेगा, क्यों है। कुछ बाहरी बाह्य कारण है, कुछ आंतरिक कारण है। बाह्य कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण द्वापर के एंड में अर्जुन को गीता का उपदेश दे करके अपने धाम में चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या देख रहे हैं कि मैं इनको उपदेश देकर आया था, मानव जाति को उपदेश देकर आया था गीता का, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से आदेश दिया था। अब मैं जानना चाहता हूं स्पष्ट रूप से आदेश चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया था गीता में? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। थोड़ा आपकी भी, क्योंकि ये क्लास है ना? क्लास का मतलब टीचर कैन आस्क एंड यू कैन आस्क। हाँ जी, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो हाँ मैं जी। आप अपनी स्टेरिंग को मत छोड़ो आप, है ना? नहीं, मैं रुक गया हूँ प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ फिर ठीक तो है। क्या मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए प्रभु जी। भगवान ने आदेश दिया था सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। वेरी नाइस आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इससे पहला श्लोक भी दो श्लोकों में दिया था। दो श्लोकों में उपदेश दिया है। ये 66वां श्लोक बोला हमारे हैं मन मना कृष्ण मत कुमार करो। ने। और 65वें श्लोक में, 65वें श्लोक में भगवान ने कहा मनो ना भव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु माँ में वेश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। ये किसका माइक खुला है? आप म्यूट कर लीजिएगा।
हरि बोल। हाँ अब ठीक हो गया है। तो सभी कैमरे पे आ जाइएगा प्लीज। हाँ तो स्पष्ट उपदेश दिया था 2 श्लोकों में। हे अर्जुन, भगवत गीता के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है। क्या कहा था भगवान ने? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, है ना। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूं कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त करोगे। एव करता है 100%। सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय हो। जो भी अपने मन को मुझ में लगाएगा, मेरा भक्त बनेगा, मेरी पूजा करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, तो हे अर्जुन, वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा, मेरे धाम में आएगा। कृष्ण लोक जिसको कहते हैं गोलोक वृंदावन, देवताओं के लोकों को कहते हैं स्वर्ग लोक, भगवान श्री कृष्ण के लोक को कहते हैं गोलोक वृंदावन। समझ गए। और वह विष्णु के भाई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बाह्य कारण क्या था कि भगवान ने देखा कि मैं इन मनुष्यों को बोल के आया था मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, तो ये लोग मुझ में मन को नहीं लगा रहे हैं, मेरे भक्त नहीं बन रहे हैं। समझे ना, मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हैं। किसी ने, ज्यादातर ने, हैं, कुछ भक्तों को छोड़ करके मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो भगवान ने कहा कि अब मैं स्वयं जाऊंगा और स्वयं अपनी भक्ति का प्रचार करूंगा और भक्ति कैसे करनी है ये सिखाऊंगा। कलयुग में भक्ति कैसे करनी है वो साधन दे करके मनुष्य को आऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जीवों को भगवान की भक्ति कलयुग में कैसे करनी है ये सिखाने के लिए स्वयं रूप धारण किया, एक भक्त का, चैतन्य महाप्रभु का। ये बाह्य कारण है। और आंतरिक कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ये राधा रानी है, वो मेरी सेवा में बहुत आनंद लेती है, 24 घंटे वो मेरी सेवा में लगी रहती है और हमेशा बड़ी आनंद में रहती है। तो ये जो आनंद राधा रानी को मिलता है, इस आनंद को मैं भी रसास्वादन करना चाहता हूं। मैं भी देखूं कि राधा रानी मेरी सेवा में, मेरी भक्ति में जो आनंद लेती है,
वो कैसा आनंद है, उसका रसास्वादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने राधा का भाव और राधा का रूप ले लिया, रंग ले लिया, और सांवले से गोरे बन गए। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? गौरांग। गोल्डन कलर के, सोने जैसे कलर के भगवान का जो था वो शरीर, जो रंग था गोल्डन कलर का, बहुत सुंदर, लंबी भुजाएं और चंद्रमा के समान मुख मुख कमल, बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु जो है रूप लेकर के आए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो लक्ष्य था आने का, बाहरी कारण था कि मैं भक्ति सिखा कर आऊंगा, कलयुग में भक्ति कैसे करनी है, भक्ति का साधन क्या है कलयुग में। क्योंकि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कि गीता के 11वें अध्याय के और 53वें श्लोक में कहा, गीता के 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, नाहम वेदे न तपसा न दानेन न च इज्जया, है नाहम वेदे न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्यो एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। हे अर्जुन, मुझे आमने सामने जैसे तुम देख रहे हो कृष्ण के रूप में, है मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं और तुम मुझे देख रहे हो। तो इस प्रकार जो तुम मेरा उपदेश ले रहे हो मुझसे, हैं, रथ रोक करके हमारा आपस में संवाद हो रहा है, तो तुम मुझे देख रहे हो, आमने सामने देख रहे हो कृष्ण के रूप में, है ना। तो इस प्रकार से मुझे देखना वेदों के द्वारा संभव नहीं है। मेरे कृष्ण के रूप को देखना ना हम वेदे, अर्जुन, मेरे इस द्विभुज कृष्ण के रूप को देखना वेदों के द्वारा संभव नहीं है, वेदज्ञ बनकर संभव नहीं है। न तपसा, किसी की किसी भी प्रकार की तपस्या से मेरे इस द्विभुज कृष्ण रूप को नहीं देख सकता, किसी भी तपस्या से, किसी भी ज्ञान अर्थात वेदों के ज्ञान से, किसी भी प्रकार वेदों के ज्ञान से कोई मुझे इस प्रकार से नहीं देख सकता, प्राप्त कर सकता है जैसे तुम मुझे देख रहे हो आमने सामने, है ना। हम वेदे न तपसा न दानेन, और किसी भी प्रकार के दान से भी कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। भागवतम में कथा आती है महाराज नृग की, सुनिए महाराज नृग की कथा। कितने भक्तों ने सुनी है या पढ़ी है, हाथ उठाओ। हाँ जी, सुनिए प्रभु जी। आप कौन है माता जी जिन्होंने हाथ उठाया हुआ है? आपके यहाँ माई फेवर्ड कंपनी, ये आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा है। यू कैन सी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण कुमार। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपका फेस नहीं दिखाई दे रहा था ना, हाँ, फेस नहीं दिखाई हाँ दे जी। रहा। ठीक है, तो बताइएगा। प्रभु जी, राजा नृग ने जो है अनगिनत गौएं दान में दी थी,
और भागवत जी में आता है कि उन्होंने इतनी गौएं दान में दी थी कि पूरी पृथ्वी पर वो समा नहीं सकती थी। जी जी जी। तो एक बार ब्राह्मणों के श्राप के कारण उनको गिरगिट होने का श्राप मिला और फिर उनका उद्धार जो है भगवान श्री कृष्ण ने किया। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सुंदर रिप्लाई के लिए। तो महाराज नृग हुए हैं, भागवतम में कथा आती है। तो महाराज नृग सारी पृथ्वी के सम्राट थे और हर रोज लाखों गैया दान देते थे, लाखों गायें। आज तो हम एक गाय दान देते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेने वाले सोचते हैं कि गाय को लूंगा तो इसका चारा का और ये जो भी है देखभाल के पैसे साथ में मिल जाए तो ठीक है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता सबके लिए। लेकिन महाराज ने लाखों गैया ब्राह्मणों को दान करते थे। वास्तव में दान का असली अधिकारी ब्राह्मण है, वो और किसी को नहीं करते थे, ब्राह्मणों को करते थे। दान लेने का हक केवल ब्राह्मण को है। ब्राह्मण जो अर्थात जो शास्त्रों का ज्ञाता है, शास्त्र पढ़ता है ना, शास्त्रों का प्रचार करता है, ऐसा ब्राह्मण उसको दान लेने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं। या फिर भक्तों को, जो विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, भगवान की सेवा के लिए दान लेने का उनको अधिकार है, और वो भगवान की सेवा के लिए, वो भी अपने लिए नहीं। तो महाराज नृग ने हर रोज लाखों गैया दान करते थे। और एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण को गाय दान कर दी, एक गाय दान कर दी। गायें गैया तो लाखों गैया दान की थी, लेकिन उनमें से एक गाय वापिस जो है वो महाराज नृग के गौशाला में आ गई, भाग करके वापिस कहाँ आ गई, महाराज नृग की गौशाला में आ गई। और वो जो गाय हैं वो अगले दिन किसी और ब्राह्मण को है लाखों गैयों के साथ में वो भी दान दे दी महाराज नृग ने। तो उसी समय वो ब्राह्मण आ गया जिसको कल जो है वो गाय दान दी थी। वो बोला, महाराज ये गैया तो आपने मेरे को कल दान दी थी, ये आपकी गाय नहीं, आपका अधिकार नहीं है कि आप दूसरे ब्राह्मण को ये गाय दो, ये तो मेरी गाय है। महाराज नृग तो सोच में पड़ गए। महाराज नृग ने कहा है ब्राह्मण को, दूसरे ब्राह्मण को, अरे भाई ये जो गाय हैं ये इस ब्राह्मण को कल गाय दी गई थी दान में, और पता नहीं कैसे ये मेरी गौशाला में दोबारा लौट आई, तो गलती से आपको दान कर दी गई है, ये गाय इस ब्राह्मण को दे दो, और जितनी गैया आपको और चाहिए उतनी गैया मुझसे ले लीजिएगा। तो ब्राह्मण अकड़ गया, कहते नहीं महाराज आप मेरे को दे चुके हैं। पहले वाला कहते महाराज ये मेरी गाय है, मैं लूंगा। महाराज ने दोनों को बड़ा समझाया और कहा कि जितनी गैया आप लोगों को चाहिए ले लो, लेकिन समझौता कर लो। लेकिन समझौता नहीं हुआ, और क्रोध में दोनों के दोनों जो ब्राह्मण थे उस गाय को वहां छोड़ करके चले गए। इस अपराध के कारण महाराज नृग को जो है वो गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट
तो और वो गिरगिट द्वारिका में एक कुएं के अंदर वो गिरगिट जो है रहने लगा। यहां उसका वहां पर जन्म हुआ और उसका शरीर जैसे बढ़ता था, जैसे बच्चा तो आगे 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 उसका शरीर बढ़ता जाता था, ऐसे ही पशुओं का भी शरीर बढ़ता है धीरे धीरे। तो काफी बड़ा हो गया गिरगिट उस कुएं में। तो भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र थे, सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, है ना, ये सब जो है खेल रहे थे आपस में। खेलते खेलते उनकी जो गेंद है वो कुएं में गिर गई। और कुएं में जब उन्होंने झांक करके देखा, अरे बड़ा गिरगिट है वहां पर, तो सब बड़े चिंतित हो गए, कौन निकालेगा इस गिरगिट के होते हुए, ये गिरगिट तो खा लेगा, काट लेगा। और कैसे जाएंगे इसके अंदर। तो सब के सब बड़े उदास हो गए, कुछ रोने लगे हैं कि हमारी जो बॉल है वो कुएं में गिर गई है और कुएं में एक गिरगिट है। तो भगवान श्री कृष्ण तक ये बात पहुंची। भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने उस गिरगिट को ऐसे हाथ डाला, इतना लंबा हाथ कर लिया, अपने हाथ में उठा करके बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कितना लंबा हाथ किया कि वो सीधा कुएं में चला गया, सीधा कहा गिरगिट के पास में। और भगवान ने वो गिरगिट को उठाया ऊपर, वो ऊपर आ गया। और जैसे ही ऊपर आया वो गिरगिट, तो भगवान का स्पर्श करने के कारण वो दोबारा महाराज नृग के रूप में प्रकट हो गए कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा उद्धार कर दिया इस गिरगिट योनि से। और भगवान की वंदना करके वो चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दान, यदि हम सोचे हम दान से क्या कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं, दान से भी नहीं प्राप्त करेंगे। तो भगवान कहते न हम वेदे न तपसा न दानेन न च इजिया, कितनी बड़ी पूजा कर लो तब भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना, मुझे आमने सामने देख नहीं पाओगे। और एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा, हे अर्जुन तुम इस प्रकार से, जैसे तुम मुझे आमने सामने देख रहे हो, ऐसे आमने सामने कोई भी व्यक्ति मुझे इन उपायों के द्वारा नहीं देख सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। समझ रहे ना। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ा, कोई तो उपाय होगा प्रभु आपको देखने का, मैं, मेरे ऊपर तो आपकी कृपा है, मैं आपका जन्मों जन्मों का साथी हूं, है ना। नर नारायण इकट्ठे रहते हैं, नर अर्जुन है, नारायण भगवान श्री कृष्ण है। तो नर नारायण जो है वो 24 अवतारों में भी उनकी गिनती आती है, भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो कोई उपाय है आपको प्राप्त करने का। तो भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय के उससे अगले श्लोक 54वें श्लोक में बोला, अर्जुन एक ही उपाय है, ओनली एंड ओनली वन है सॉल्यूशन इज देयर, एक ही सॉल्यूशन है मुझे देखने का, ओनली वन वे, केवल एक ही रास्ता है मुझे देखने का, उपाय है मुझे देखने का। क्या बोला फिर भगवान ने, भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एवं विदो द्रष्टुम अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। भक्त्या तू अनन्या, हे अर्जुन केवल अनन्य भक्ति से
तू का अर्थ है लेकिन, लेकिन कोई प्राप्त कर सकता है मुझे, लेकिन कैसे? भक्तिया तू अनन्या, अनन्य भक्ति से। देखिए एक बात प्रिय भक्तों जान लीजिएगा, जहां भी भगवान ने अपनी बात की तो एक वर्ड जरूर लगाया। कहीं भी अपनी भक्ति करने के बारे में कहीं भी भगवान ने कहा तो क्या कहा? अनन्य शब्द लगाया। समझे ना? अनन्य शब्द यहां भी आया है, भक्तिया तू अनन्य। भक्ति तो करनी है, तू लगा के क्या बोले, लेकिन अनन्य भक्ति करनी है। समझे ना? अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है? अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल मेरी भक्ति, बाकी सब का सम्मान करो, सबको आदर करो, उनके प्रति आपके जो कर्तव्य है वो करो, लेकिन भक्ति केवल मेरी करो। समझे ना? तो भगवान देख रहे थे ऊपर अपने उसमें कि लोग मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, मेरे भक्त नहीं बन रहे, मुझे मन नहीं लगा रहे हैं, मेरी पूजा नहीं कर रहे, मुझे नमस्कार नहीं कर रहे हैं, ये देवी देवताओं के चक्रों में पड़ गए हैं, सभी है अपनी इच्छाओं के लिए देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आए भक्त के रूप में, और भक्त के रूप में आकर के उन्होंने भक्ति कलयुग में कैसे करनी है वो हमें सिखाया। ठीक है ना? तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 54वें श्लोक में, भक्तिया तू अनन्य शक्य। अर्जुन ये शक्य का था संभव है, लेकिन ये संभव है केवल भक्ति के द्वारा। भक्तिया तू अनन्य, लेकिन अनन्य भक्ति के द्वारा ही ये संभव है। शक्य, शक्य का था संभव है। भक्त्या तू अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुना, मुझे इस प्रकार से अर्जुन है देखना, जैसे तुम आमने सामने देख रहे हो ऐसे आमने सामने मुझे देखना यदि संभव है तो केवल और केवल भक्ति से है। भक्तिया तू अनन्या, लेकिन भक्ति भी कैसी? अनन्य भक्ति। तो क्या अनन्य भक्ति जो करेगा सबसे पहले क्या करेगा? अगली लाइन में कह रहे हैं भगवान, द्रष्टुम भक्तिया तू अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम, कोई मुझे पूर्ण रूप से जान जाता है। भक्ति के द्वारा कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होगा तो उसके अंदर मेरा ज्ञान अपने आप आ जाएगा, शास्त्रों का ज्ञान उसके अंदर अपने आप आ जाएगा मेरी भक्ति के प्रभाव से। समझ रहे ना? तो भक्त्या तू अनन्य शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम, तुम मुझे पूर्ण रूप से भक्ति के द्वारा जान जाओगे। क्या द्रष्टुम 10वें अध्याय में कैसे एक मूर्ख व्यक्ति भी है भगवान को देख सकता है, पा सकता है, वो उपाय बताया गया है। कभी 10 अध्याय में आए, 10वें अध्याय में आएंगे तो फिर इसका वर्णन करेंगे। ठीक है? तो हे अर्जुन, केवल भक्ति के द्वारा मुझे ज्ञातुम जाना जा सकता है, दृष्टुम है, दृष्टुम मुझे आमने सामने देखा जा सकता, प्रवेशुम च परम तपा, और परम प्रतापी अर्जुन मेरे धाम में प्रवेश किया जा सकता है केवल भक्ति के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु केवल भक्ति सिखाने के लिए आए, न कर्म कांड न ज्ञान कांड। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या? ज्ञान कांड कर्म कांड सकलेर विषय भांड। क्या बोलते हैं? ज्ञान कांड कर्म कांड सकलेर विषय भांड। यदि आप ज्ञान कांड का आश्रय लोगे जो कि वेदों में बताया गया है, यदि आप कर्म कांड का आश्रय लोगे जो कि वेदों में बताया गया है, तो वो आपको यदि कुछ दे सकते हैं तो विषय दे सकते हैं, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा आपको। विषय भांड, विषय का था जो आपको विषय चाहिए, जो आपको वस्तुएं चाहिए वो मिल जाएंगी, लेकिन आपको भगवान नहीं मिलेगा। समझे ना? भगवान नहीं मिलेंगे आपको, और जब भगवान के धाम में नहीं जा सकते
देवी देवताओं के धाम में चले जाओगे, जिसकी पूजा करते हो उसके धाम में, लेकिन भगवान के धाम में कभी नहीं जाओगे। और ज्ञान कांड और कर्म कांड वाले कभी प्रसन्न भी नहीं रहेंगे, आनंद भी नहीं आएगा उनके जीवन में। इस जीवन में भी वो वस्तुएं प्राप्त करके भी सुखी नहीं रहेंगे। तो केवल भक्ति सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमारे मध्य में आज 500 साल पहले वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के मायापुर ग्राम में एक नीम के वृक्ष के नीचे उनका जन्म हुआ। इसलिए उनका एक नाम क्या पड़ा? निमाई, निमाई पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, गोल्डन कलर के। तो सारे के सारे नदियावासी दूर दूर तक पूरे डिस्ट्रिक्ट में हल्ला हो गया, अरे इतने सुंदर बच्चा, इतना सुंदर बच्चा, गोल्डन कलर का, सुनहरा बिल्कुल। हम क्या, हम तो या तो गोरे होंगे या काले होंगे या थोड़ा मिक्सअप हो रहा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल गोल्डन कलर के थे, हैं? तो इसलिए उनको एक नाम पड़ा, क्या? गौरांग महाप्रभु। गौरांग, जिसके अंग कैसे हैं? सोने के समान हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो रंग था, गोर वर्ण था, हैं? उनको गौरांग महाप्रभु भी कहा गया, चैतन्य महाप्रभु भी कहा गया, निमाई भी कहा गया, विशंबर भी कहा गया, है? बचपन का नाम क्या था? विशंबर था। तो चैतन्य महाप्रभु ने आकर के ये हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया। चैतन्य महाप्रभु से पहले लोग ये हरिनाम संकीर्तन नहीं करते थे, या तो ध्यान करते थे या फिर वेदों का अध्ययन करते थे, अर्थात ज्ञानी बनते थे, और या फिर कर्म कांड में लगे हुए थे। कर्म कांड का अर्थ है देवी देवताओं की पूजा करके उनसे अपनी इच्छा पूरी करना, उसे कर्म कांड कहते हैं। ज्ञान कांड किसे कहते हैं? ज्ञान कांड कहते हैं वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन करके, ठीक है, जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे ज्ञान कांड कहते हैं। जो जानना चाहते हैं कि कैसे करके क्या मिलेगा, है ना, उसे ज्ञान कांड कहते हैं। तो ना ज्ञान कांड काम आएगा ना कर्म कांड, कर्म कांड काम आएगा। आएगा तो केवल भक्ति काम आएगी हमारे। भक्ति के द्वारा हमें जो चाहिएगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। जन्म का कष्ट, मृत्यु का कष्ट, बुढ़ापे का कष्ट, बीमारी का कष्ट जब तक इस संसार में है तब तक रहेगा, लेकिन जब भगवत धाम में चले जाएंगे, हैं, वैकुंठ में चले जाएंगे, अथवा कृष्ण लोक है जिसको कहते हैं गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे, तो उसके बाद पुनः जन्म हमारा नहीं होगा। हमारे को सच्चित आनंद का शरीर प्राप्त होगा, है ना। सत जो हमेशा रहेगा, चित जो पूर्ण ज्ञान से युक्त रहेगा, और आनंद और हमेशा आनंद में रहेगा। किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। वैकुंठ में जो है वो जगह जगह कल्प वृक्ष है। ब्रह्मा जी इस बात को पहले ही श्लोक में कहते हैं, क्या कि प्रभु आपका धाम कैसा है। ब्रह्मा जी भगवान के धाम को एक्सप्लेन करते हैं ब्रह्म सीता के पहले श्लोक में। क्या कहते हैं? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष
लक्षावृते सुरसुरभिर्भि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी, हे आदि पुरुष भगवान गोविंद, मैं आपका भजन करता हूं। और कर रहे हैं भजन? भगवान श्री कृष्ण का, गोविंद का। ब्रह्मा जी जिन्होंने सारी सृष्टि बनाई, हम सबको बनाया है, वो भजन कर रहे हैं। और हम लोग भजन नहीं करेंगे तो ब्रह्मा जी क्या होंगे? खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे। स्वयं इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी जब भगवान का भजन करते हैं, हम तो नगण्य, उनके आगे कुछ भी हमारे पास नहीं है, हैं? फिर भी हम अहंकार करके भगवान का भजन नहीं करते, अहंकार करते हैं। तो सारे अहंकार छोड़ दो सब प्रकार का, और क्या मानो? चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? अपने आप को क्या मानो? गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दास अनुदास, है ना? कि अपने आप को गोपियों के भरतार भगवान श्री कृष्ण के दासों का दास मानो। मैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं कोई क्या नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं, मैं ध्यानी नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, हैं? मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन क्या, मैं तो गोपियों के भरतार श्री कृष्ण के दासों का दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। अनुदास बोला, दास भी नहीं बोला कि मैं दास हूं, अनुदास हूं, अर्थात दास बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो स्पष्ट है, जब तक हम किसी भक्त की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, है ना, तब तक हमारी भक्ति नहीं शुरू होगी। जिन्होंने दीक्षा ले ली है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो उनकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। क्यों? उनको आशीर्वाद मिल रहा है। क्यों आशीर्वाद मिल रहा है? क्योंकि आप उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। शिक्षा गुरु वही आदेश देता है जो दीक्षा गुरु देता है, ठीक है ना? तो जो आप शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति करते हैं, तो फिर भगवान आपको स्वीकार करते हैं, भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि हम गुरु स्वीकार नहीं करते या भक्त को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, अकेले में भजन करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या? एकांत की हरि भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो एकांतिक भक्ति है, अपने आप से जो भक्ति की जाती है, अकेले में जो भक्ति की जाती है, किसी का आश्रय नहीं लिया जाता, किसी भक्त की शरण नहीं ली जाती, अकेले में अपने आप से भक्ति करते हैं, तो समाज में केवल उत्पात मचाएगी। एकांत की हरि भक्ति उत्पात एव कल्पते, कल्पते का अर्थ है कहा जाता है, वो केवल उसको उत्पात कहते हैं, वो भक्ति नहीं है। लेकिन किसी भक्त की, किसी गुरु की शरण लेकर के जब हम भक्ति करते हैं, हरि नाम लेते हैं, भगवान का नाम का जाप करते हैं और भगवान को भोग लगा के खाते हैं, और स्वच्छ रहते हैं, सात्विक रहने का प्रयास करते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं उनकी भगवान को प्रसन्न करने में सहायता करते हैं। जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है 3 तारीख को, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे इस संसार में, तो बड़े धूमधाम से इस्कॉन सारे संसार में बड़े धूमधाम से चैतन्य महाप्रभु का जन्म महोत्सव अर्थात अपीयरेंस डे मनाता है, जन्म महोत्सव मनाता है। कुरुक्षेत्र में भी विशाल सतर से, विशाल सतर पर जो है वो हमारे ज्योतिषर के मंदिर में ये महोत्सव बनाया जा रहा है, गौर पूर्णिमा कहते हैं इसको। पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, जिस समय क्या लग रहा था? चंद्र ग्रहण लग रहा था। तो सब लोग गंगा जी में स्नान करते हुए हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। तो
चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं तो अनेक हैं, आप कथा आप जरूर सुनिएगा। उसमें जो अभी परम पूज्य पूज्य 28 तारीख से लाइव चलेगा इस्कॉन कुरुक्षेत्र फेसबुक पेज पर भी और इस्कॉन कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल पर भी, आप दोनों में देख सकते हैं 5:30 से 8:30 बजे तक कथा चलेगी, गौर कथा चैतन्य महाप्रभु के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो भगवान जो हरि बोल। ग्रीष्मा राठी माता जी बंद कीजिएगा, कौन है? और हाँ, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या कह रहा था मैं, कौन बताएगा? कहाँ चल रही थी बात? हाँ, रति के लिए माता जी आप बताओ, क्या कह रहा था मैं? यस प्रभु जी, कुरुक्षेत्र में जो लाइव कथा चलेगी उसके विषय में बता रहे थे आप ना अभी। नहीं वो ये तो हाँ, चलो भागवत कथा की इंफॉर्मेशन है ये तो, गौर कथा की इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको किस सब्जेक्ट पे बोल रहा था, क्या समझा रहा था? श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में बता रहे थे कि जो हमें ना भक्तों के साथ में मिलकर के भक्ति करनी चाहिए। एकांतिक भक्ति उत्पाद का कारण बनती है। इसके बाद आपने फिर हमें बोला कि चैतन्य महाप्रभु की बहुत सारी लीलाएं हैं और वो आपको विस्तार से 7 दिन की कथा में सुनाई जाएगी। 5 दिन की कथा होगी, है ना? जी प्रभु। 27 फरवरी से 3 मार्च तक। तो हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, उसमें आइएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने आकर के, मैं ये बता रहा था, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु से पहले हरिनाम संकीर्तन का कोई प्रचार नहीं था। लोग ध्यान करते थे, लोग जो वेदाध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञानी बनना चाहते थे, बनते थे। और बहुत से लोग देवी देवताओं के पूजा करते थे। कोई और भी किसी किसी की पूजा में लगे, जैसे आजकल पीर पैगंबरों की पूजा करने में लोग लगे हुए हैं। हमें अंबाला में पता लगा कि बहुत से लोग हैं जो पीर है, उस पीर पे हजारों लोगों की भीड़ लगती है वीरवार को। तो इस प्रकार से लोग जो है भगवान को न पूज करके, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण न करके, भगवान में कृष्ण में मन न लगा करके, भगवान श्री कृष्ण के भक्त न बन करके, अर्थात भक्त करता है सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, भज भज धातु से भजन या भज शब्द आया है। भजन या भक्ति भज धातु से आया है। भज धातु करता है सेवा करना। जब हम अपने तन से भी, मन से भी, धन से भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उसे पूर्ण भक्ति कहते हैं। पूर्ण भक्ति उसे कहते हैं। तन से भी करें, मन से भी करें और धन से भी करें, अर्थात अपने कर्मों का फल जो है वो भी भगवान की सेवा में लगाएं। तो प्रिय भक्तों, समय हो रहा है, ठीक है ना? चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बगैर राधा कृष्ण नहीं मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात भगवान कृष्ण और राधा का स्वरूप है। और जब तक उनकी कृपा नहीं लेंगे तब तक राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे कलयुग में। और चैतन्य महाप्रभु ने आकर के क्या माध्यम दिया भक्ति करने का, कि तुम कुछ मत करो, कोई छोड़ो, कोई बात नहीं है, आप हरि नाम में लग जाओ। हरे नाम हरे नाम एव केवलम। कि इस युग में चैतन्य महाप्रभु ने बताया, इस युग में, कलयुग में ना तो तपस्या चलेगी, ना ज्ञान चलेगा, ना ध्यान चलेगा, ना कर्म कांड चलेगा, ना ज्ञान कांड चलेगा, है ना देवी देवताओं की पूजा चलेगी, है तो चलेगा तो भगवान श्री कृष्ण का क्या चलेगा? हरि नाम चलेगा।
भगवान चैतन्य महाप्रभु से फिर पूछा गया कि वो हरि नाम क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे ये तो पहले से ही है, वेद व्यास जी ने 5000 वर्ष पहले ही लिख दिया है अपनी कलि संतरण उपनिषद में कि कलयुग में क्या काम करे, क्या चलेगा, भगवान को पाने का उपाय, सुख शांति का उपाय। तब चैतन्य महाप्रभु ने कलि संतरण उपनिषद से ये मंत्र निकाल करके दिया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जो है प्रत्येक भक्त को जाप करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। जब भक्तों का संग मिले तो भक्त कीर्तन करे तो उनके कीर्तन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जब कीर्तन नहीं कर सके, अकेले में हो, तो फिर इसका हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु इस नाम की बहुत महिमा बताते हैं। आप शायद हर रोज पढ़ते होंगे, चैतन्य शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं। कितने भक्त पढ़ते हैं, बोलते हैं, कितने भक्त बोलते हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम? हाँ, चैतन्य शिक्षाष्टकम में भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता दी, 800-700 श्लोक दिए, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 श्लोक दिए। सारे शास्त्रों का सार इन 8 श्लोकों में है, जिसको कहा गया श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम है। शिक्षा के 8 प्रकार हैं, तो 8 जो है शिक्षाष्टकम जो है उसमें केवल नाम की महिमा गाई चैतन्य महाप्रभु ने। पहला श्लोक ही कहता है क्या, पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पहला श्लोक किसको पर याद है? पहला चैतन्य शिक्षाष्टकम का उषा मल्होत्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदे अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बहुत अच्छा माता जी, ताली बजाइए माता जी के लिए सभी हैं। ये हमारे माता जी है अंबाला से। ये क्या हो गया, डबल आवाज आ रही है। आपको मेरी डबल आवाज आ रही है? अब ठीक होगी। तो ये हमारी उषा मल्होत्रा माता जी है। माता जी आपका दीक्षित नाम क्या है? उर्मिला माता जी, उर्मिला माता देवीदासी। परमिला, उर्मिला उर्मिला उर्मिला, हाँ जी। उर्मिला देवीदासी। तो ये हमारी माता जी हैं अंबाला कैंट से, और बहुत अच्छे भक्त हैं। हमने इनको दीक्षा दिलाई थी, अभी पीछे इनकी दीक्षा हुई थी, और बहुत टाइम से 7-8 साल से ये हमारे साथ जुड़े हैं, भक्त सेवा करते हैं। चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे रथ यात्रा हो, चाहे गौर पूर्णिमा हो। अभी मेरा कल अंबाला कैंट में प्रोग्राम था, आपने देखा होगा, मैंने भेजा था सबको, वो प्रोग्राम भेजा था। तो अंबाला कैंट की माता जी ये भी उस प्रोग्राम में आई थी। तो मैंने इन पूरे प्रवचन के बाद सबसे कहा कि चैतन्य महाप्रभु की कथा की जा रही है 5 दिनों के लिए, और 5वें दिन चैतन्य महाप्रभु का विशाल प्रोग्राम किया जाएगा। विशाल बहुत भव्य, फूलों की होली भी होगी, फूलों की होली, ठीक है। तो बहुत अभिषेक भी होगा और 5 दिन की कथा होगी। तो आप इसमें मेरे 5 भंडारे होंगे, 5 भंडारों में से 3 भंडारे स्पॉन्सर हो चुके हैं। तो एक भंडारा जो है आप लोग स्पॉन्सर करो। तो इस दिन माता जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, मेरी तरफ से इतने टीन कर दो रिफाइंड के। सभी भक्तों ने उस टाइम सारा एक भंडारा पूरा ही कर दिया कल।
मैं फिर बैठे बैठे क्यों माता जी ठीक कह रहा हूँ? प्रभु जी मेरा नहीं है कुछ भी, ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी तो दे रहे हैं लेकिन आपके माध्यम से दे रहे हैं ना माता जी, हैं? तो इस प्रकार से हम उनकी कृपा। देखते हैं। अब हमारे पास एक भंडारा बचा पड़ा है, आपको उसकी सेवा दी जा रही है। मैंने आपको प्रीचिंग ग्रुप में वो लिस्ट डाल दी है। आपने देखा, सबने देखो अपना मोबाइल में। वो लिस्ट मैंने डाल दी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 200-300 लोगों का प्रसाद है। बड़े भंडारे तो ले लिए सबने, गौर पूर्णिमा का भंडारा, ये भंडारा, वो भंडारा, है ना, ओके वो तो प्रभु जी। जी, जी प्रभु जी, कर लेंगे। कर लेंगे। यस प्रभु जी, मिल कर के कर लेंगे हम लोग ये सब जो आपने लिस्ट डाली है। कर लेंगे ठीक। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी सेवा देने के लिए। भक्त वही है जो भगवान की सेवा दे, है ना, जो भगवान की सेवा में लगाए। भज धातु का अर्थ ही है सेवा, है। जब हम मन से, तन से, है, धन से भगवान की सेवा करते हैं तो वही भक्ति है। यदि हम भगवान की सेवा ही नहीं करेंगे तो कहाँ से भक्ति है? ये भक्ति की सबसे पहली सीढ़ी है। इस पर ही नहीं चढ़ेंगे फिर दूसरी सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे? भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है कि हमें अपने फलों को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। अर्जुन, यत करोषि यद स्नासि यद जोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुषु मदर्पणम्। अर्जुन, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, मेरे को अर्पित करो। ये बहुत सुंदर अवसर है चैतन्य महापुरुष स्वयं साक्षात राधा कृष्ण को प्रसन्न करने का, कि आप अपने धन से हैं क्या करो, भगवान के लिए भंडारे में सहयोग करके भक्तों को भंडारा प्रसाद खिलाने में, हैं क्या भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, भगवान की सेवा कर सकेंगे आप, हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु की बहुत सुंदर लीला मेरे को याद आ रही है, लेकिन अभी समय नहीं है, तो फिर आपको फिर कभी सुनाएंगे, ठीक है? तो समय हो गया है, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये लिस्ट सबके पास पहुंच गई है। जिसके पास लिस्ट नहीं पहुंची वो मेरे को फोन करके बता दें, हम उस लिस्ट को भेज देंगे। उसमें से आप क्या करना चाहते हैं वो आप हमें बता देंगे। हम